नमस्कार दोस्तों। कहा जाता है कि डर के आगे जीत है। दरअसल पूरी दुनिया के लिए जो पिछले 2 साल थे, जिसे हम कोरोना काल कहते हैं, वो सबसे ज़्यादा यदि इसमें कोई चीज़ प्रभावित हुई तो वो शिक्षा थी, स्टूडेंट थे। इसका जो असर पड़ा वो पूरी शिक्षा पे पड़ा, खास करके स्टूडेंट पर, टीचर्स पर। एक बार फिर से अब चूँकि कोरोना जा चुका है और परीक्षा की घड़ी आ गई है, साल भर में स्कूल नियमित नहीं होने से छात्रों के सामने एक दबाव है। छात्र चाहते हैं कि परीक्षा ऑनलाइन हो और जो संस्थान है वो चाहता है कि ऑफलाइन परीक्षा हो। अब इसके बीच में कशमकश जारी है। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो है छत्तीसगढ़ की, रायपुर की, वो चाह रही है कि ऑनलाइन परीक्षा हो, पर बाकी विश्वविद्यालय कह रहे हैं कि नहीं, ऑफलाइन मतलब लोग आएँ और परीक्षा दें। इस बीच में छत्तीसगढ़ में जो बोर्ड की परीक्षा है 2 मार्च यानी आज से प्रारंभ होने जा रही है और वो ऑफलाइन है, मतलब आपको बैठना पड़ेगा और परीक्षा देनी होगी। इसके बाद 10वीं की परीक्षा भी एक दिन बाद से होगी। धीरे धीरे हमारी अर्थव्यवस्था जो है पटरी पे आने लगी थी और लगभग कोरोना को लोग भुलाने लगे थे, पर यूक्रेन और रूस के युद्ध ने थोड़ा बहुत गड़बड़ किया है। अब ट्रेनें भी जो है 16,000 ट्रेनें दौड़ने को तैयार हैं। स्कूल कॉलेजों में रौनक लौट आई है। 2 साल से जो ऑनलाइन पढ़ाई और परीक्षा में अभ्यस्त विद्यार्थी हैं, उन्हें अभी भी ये उम्मीद है कि काश ऑनलाइन परीक्षा का दौर चलता रहे, ताकि परीक्षा केंद्र में बैठकर उन्हें बिना नकल के परीक्षा देने की नौबत ना आए। दरअसल ये लोग घर में बैठकर बहुत सारी, जिस तरह ऑनलाइन परीक्षा होती है उससे और पढ़ाई होती है, उस पर लेकर लोगों का मन था कि इस तरह की पढ़ाई जो स्कूल कॉलेज में होती है आमने सामने, उस तरह की ऑनलाइन नहीं होती, क्योंकि बहुतों के पास नेट नहीं है, बहुत लोग लापरवाही से पढ़ते हैं। तो लोगों ने देखा कि ये एक तरह से जो ये पढ़ाई है ये बहुत मुख्य पढ़ाई का सब्स्टिट्यूट नहीं है। तो इसमें लोगों को चुनिंदा प्रश्नों के हल करने के लिए कुंजी गाइड के भरोसे लोग पास होने की जो हमारी प्रणाली है, इस पर भी हमको सोचना पड़ेगा, क्योंकि इससे विद्यार्थी का समग्र मूल्यांकन नहीं होता। एक दूसरी बात यह भी है कि उच्च शिक्षण संस्थाएं जो है हमारे यहाँ की, खास करके विश्वविद्यालय जो हैं, उनमें स्वायत्तता है। वे अपनी परीक्षा आयोजित करती हैं और वो अपने हिसाब से करती हैं। इसलिए हम देख रहे हैं कि राज्य में या दूसरे राज्यों में भी अलग अलग विश्वविद्यालय अलग अलग तरीके से परीक्षा आयोजित कर रहे हैं। कोई ऑनलाइन कर रहा है, कोई ऑफलाइन चाह रहा है। विद्यार्थी पूरे देश में अलग अलग जगह आंदोलन कर रहे हैं और उनका कहना है कि आपने चूंकि साल भर पढ़ाया नहीं है तो आप ऑफलाइन परीक्षा मत लीजिए, ऑनलाइन परीक्षा लीजिए। कोरोना का संक्रमण, उनका मानना है कि अभी गया नहीं। विशेषज्ञ कह रहे हैं कि कोरोना की 4थी लहर भी आएगी आने वाले समय में, पर अभी इस समय तो कोरोना का डर खत्म हो गया। लोग सर्दी खांसी की तरह कोरोना को समझ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अब पूरी चीज़ें पटरी पे आ रही है। ऐसे में जो पढ़ाई लिखाई है वो पूर्व की भांति हो, लोग कक्षा में आए, स्कूल में आए और स्कूल, कॉलेज, ऑफिस पूरी क्षमता के साथ चालू भी हो गए। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो अपनी मन मर्जी करना चाहते हैं, जिनको लगता है कि हमको पढ़ना नहीं है, वो इस तरह लगातार एक तर्क देकर आंदोलन खड़ा कर रहे हैं। पर उसके विरुद्ध बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं कि नहीं। अब जैसे छत्तीसगढ़ के हमने कृषि विश्वविद्यालय का उदाहरण दिया, उसके 46 महाविद्यालय हैं, वहाँ पर छात्रों ने आंदोलन किया और अब वहाँ पर जो है, पहले तैयारी हुई थी कि ऑफलाइन परीक्षा लेंगे, अब ऑनलाइन परीक्षा की तैयारी हो रही है। पर बाकी विश्वविद्यालयों में ऐसा नहीं हो रहा है। वो कह रहे हैं कि हम अप्रैल में ऑफलाइन परीक्षा लेंगे। तो सवाल ये है कि हमारे यहाँ की जो परीक्षा प्रणाली है उसको लेकर लगातार ये बात होती है कि ये मैकाले की जो शिक्षा पद्धति आई थी और जो परीक्षा थी, साल भर में विद्यार्थी कहीं भी मटर गश्ती करे, कुछ भी करे, और उसने रट्टा मार लिया और उसके क्वेश्चन आ गए तो वो पास हो जाता है। पर जो विद्यार्थी साल भर मेहनत करता और किन्हीं कारणों से परीक्षा के समय उसका स्वास्थ्य खराब हो गया या कुछ डिप्रेशन में चला गया, तो उस तरह से रिजल्ट नहीं बनाता। तो अब ये ऑनलाइन ऑफलाइन के बीच जो कुछ हमारी परीक्षा पद्धति घूम रही है, उस पर विचार करने की ज़रूरत है कि हम एक कहीं ना कहीं आने वाले समय में अगर 4थी लहर आती है या आने वाले समय में और कोई संक्रमण आता है तो हम क्या एहतियात बरतेंगे। क्या इसी तरह ये सब कुछ चलता रहेगा कि विद्यार्थी आंदोलन करते रहेंगे या ऑनलाइन परीक्षा होगी, ऑफलाइन? तो हमको निश्चित रूप से अपनी परीक्षा प्रणाली पर सोचने की ज़रूरत है कि हम एक नई तरह की परीक्षा प्रणाली विकसित करें जो ये सारे संक्रमण के बीच, सारी मुसीबतों के बीच शिक्षा की गुणवत्ता को भी बनाए और जो विद्यार्थी साल भर मेहनत करते हैं उनके रिजल्ट भी अच्छे आएँ। इसको लेकर बातचीत करने की ज़रूरत है। जहाँ तक ऑनलाइन पढ़ाई या परीक्षा का सवाल है, तो ये कहीं ना कहीं हमारे सामाजिकरण से भी जुड़ा हुआ मामला है। जब हम
स्कूल में जाते हैं, लोगों के साथ होते हैं, तो हम बहुत सारी चीज़ें आपस में साझा करते हैं, हमारे सुख दुख को बांटते हैं, मिलते हैं, दोस्त यार बनते हैं, एक गर्माहट होती है। क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, तो उसका सामाजिकरण कहीं ना कहीं विद्यालय से होता है। घर के बाद वो विद्यालय में जाके ही सब कुछ सीखता है। पर 2 साल से बहुत सारे लोग जो है घरों में बैठे हैं, तो ये जो सामाजिकरण की प्रक्रिया थी वो भी निश्चित रूप से प्रभावित हुई है। विद्यार्थियों के आत्मविश्वास में भी कमी आई है, और एक प्रकार से घर में रहने के कारण एक घर घुसूपन जिसको बोलते हैं वो भी एक विकसित हुआ है। तो कहीं ना कहीं हमको इस डर से निकलना होगा। डर के आगे जीत जिसकी बात हम कर रहे हैं, वो दिखाना होगा कि भाई परीक्षाएं जो हैं वो हमारे लिए हवा ना हो। परीक्षा होनी चाहिए, स्कूल खुलने चाहिए, विद्यार्थी स्कूल में जाना चाहिए। परीक्षा की वो प्रणाली जहां बैठकर विद्यार्थी परीक्षा देता है, पर उसको किस तरह विकसित किया जाए कि कहीं किसी 1-2 महीने में यदि कोई संक्रमण आता है तो विद्यार्थी उससे वंचित ना रहे, इसके बारे में विचार करने की ज़रूरत है। हमारा मानना है कि हर छात्र बल्कि हर बच्चा अपने आप में खास होता है। नंबरों की चिंता के बगैर परीक्षा का सामना बेहतर तरीके से वो कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं इस बारे में विचार करने की ज़रूरत है। जब सरकार स्कूलों में 100% उपस्थिति के साथ उनने ये तय किया है कि शिक्षकों की भी उपस्थिति रहे, और सरकार ने जो अलग अलग स्थानों पे टीचर अटैच थे, करीब 2200 टीचर ऐसे थे जो अलग अलग काम में अटैच थे, उनका अटैचमेंट भी ख़त्म किया है ताकि स्कूलों में टीचरों की उपस्थिति बने रहे। विद्यार्थी आए तो उन्हें टीचर मिले। तो ये सारी कवायद के बीच में यदि परीक्षा बाकायदा परंपरागत तरीके से होती है तो वो कहीं ना कहीं विद्यार्थियों के हित में होगी।